दोस्तों तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ लपेटू छोले चाट की रेसिपी। ये बेसिकली बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी चाट होती है और बहुत ही इजी है इसे बनाना। कोई भी बहुत ही सिंपल तरीके से इसे बना सकता है। कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए होते हैं, नॉर्मल हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और देखते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। हेलो दोस्तों, तो मैं हूं मृदुल और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मलाई मार्के में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपने लपेटू छोले बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो ये लगभग 1 कप के करीब उबले हुए छोले हैं। हमने इन्हें एक रात पहले भिगो दिया था और इनको अच्छे से उबाल लिया। जैसे नॉर्मल छोले उबलते हैं वैसे ही कुकर में डाल के उबाल लिया है। तो ये 1 कप के करीब हमने छोले उबाले थे। अब इसमें हमें हाफ टेबल स्पून के करीब ये सॉल्ट ऐड करना है। हाफ टेबल स्पून सॉल्ट के बाद हमें ये कुटी धनिया ऐड करनी है। लगभग हाफ टेबल स्पून के करीब कुटी धनिया ऐड कर ली है हम दोस्तों। और हाफ टेबल स्पून कुटी धनिया के बाद हमें गरम मसाला ऐड करना है लगभग हाफ टेबल स्पून के करीब। और गरम मसाला ऐड करने के बाद हमें ये रेड चिली पाउडर ऐड करना है लगभग हाफ टेबल स्पून के करीब। हाफ टेबल स्पून हमें रेड चिली पाउडर ऐड करना है। और इसी के बाद हमें दोस्तों ये चाट मसाला है हाफ टेबल स्पून के करीब ऐड करना है। आप चाहें तो नींबू या कोई भी खट्टी चीज़ ऐड कर सकते हैं लाइक आमचूर पाउडर। अब हमें ये घी ऐड करना है लगभग 1 टेबल स्पून के करीब। घी बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, घी सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है लपेटू छोले में। तो घी ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। मुलायम हाथों से मिक्स करिएगा, देखिएगा कोई दाना टूट ना जाए। तो इसे हमें बहुत ही स्मूथ और मुलायम हाथों से ऐड करना है। और इसके बाद हमें मैंने अदरक काट के रख ली थी, तो कुछ अदरक के टुकड़े ऐड कर देंगे। और अदरक टुकड़े के बाद हमें थोड़ी सी हरी धनिया, अगर आपके पास है, ऑप्शनल है, ये ऐड कर दीजिएगा। थोड़ी सी हरी धनिया ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक अच्छा मिक्स देने के बाद चलिए हमें आगे की तैयारी शुरू करें। अच्छा, आप लोगों ने कभी भी अगर आप लोग चाट खाने गए होंगे तो एक बात नोटिस की होगी कि जो भी वो लोग मसाला मिलाते हैं ना आपकी प्लेट में या चाट में, वो चुटकियों से मिलाते हैं। तो ये एक फैक्ट होता है, चाट का असली स्वाद ना चुटकियों के मसाले में। यहाँ पे टेबल स्पून नहीं चलता है, तो आप लोग ये जान के रखिए। यहाँ भी मैंने चुटकियाँ यूज़ की हैं, आपकी कन्वीनियंस और आपके हेल्प के हिसाब से मैंने टेबल स्पून ऐड किया हुआ है। लेकिन चाट का जो असली मज़ा है ना वो चुटकियों में ही, तो ये याद रख। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम मीडियम फ्लेम पे अपनी एक पैन चढ़ा लेंगे और जो भी हमने छोले मिक्स किए थे इनको इसमें ऐसे डाल देंगे। और इनको डालने के बाद हमें ऐसे ही चलाने हैं मीडियम फ्लेम पे। इनको गोल्डन ब्राउन होने तक ऐसे ही चलाते रहना है और कुछ भी ऐड नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ है छोले में। तो ये लेंगे लगभग 10 मिनट दोस्तों। तो 10 मिनट तक हमें ऐसे ही गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें पकाना है। और ये एक अच्छी स्मेल भी देने लगेंगे। जब ये पक के तैयार होंगे तो एक अच्छी स्मेल भी आने लगेगी। तो देखिए हमारे छोले लगभग गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब इसके बाद हम अब अगली तैयारी शुरू करेंगे। तो अगली तैयारी के लिए हमें सबसे पहले अपनी पापड़ी के लिए डो लगाकर तैयार करना है। तो इसमें लगभग हमने 1.5 कप मैदा लिया था दोस्तों। मैंने थोड़ा और बाद में ऐड किया था। तो वो मैदा लेंगे और इसके बाद हमें इस मैदे में लगभग 1 टेबल स्पून के करीब अजवाइन ऐड करनी है। अजवाइन को ऐड करने का यही तरीका है, इसको अच्छे से हमें मसल के ऐड करना होता है, जिससे बहुत ही अच्छी स्मेल खिल के आती है। अब इसमें हमें लगभग हाफ टेबल स्पून के करीब सॉल्ट ऐड करना है दोस्तों। और सॉल्ट ऐड करने के बाद हमें इसमें लगभग 1/4 स्पून के करीब या 1/4 कप के करीब ऑयल ऐड करना है। ये ऑयल थोड़ा सा लाइक गुनगुना है, आप नॉर्मल ऑयल भी ऐड कर सकते, कोई इशू नहीं। अब इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। इसे अच्छे से मिलाने के बाद जब ये बहुत ही अच्छे से मिल जाए तब इसमें हल्का हल्का पानी डालकर एक सख्त डो लगाना है। एक सॉफ्ट डो नहीं होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल सख्त डो होना चाहिए, क्योंकि हमें पापड़ी बना के तैयार करनी है जो कि खस्ता होती है। तो इसका हमें सख्त डो लगा के तैयार करना है। तो इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बिल्कुल एक अच्छा सा सख्त डो लगा के इस तरीके से तैयार कर लेना। देखिए एकदम सख्त डो लगा है दोस्तों। तो चलिए अब हम आगे की तैयारी करते हैं। तो मैंने एक आलू का लच्छा बना लिया था, लाइक हमें कद्दूकस से मैंने ये आलू के लच्छे निकाल लिए थे। अब इन्हें हमें मीडियम ऑयल में फ्राई करना है इस तरीके से। ये बहुत ही कुरकुरा टेक्सचर आता है इनका दोस्तों। ये चाट पे बहुत ही टेस्ट ऐड करते हैं, बहुत ही अच्छा होता है ये। तो आप ज़रूर बनाइएगा। देखिए इस तरीके से ये थोड़े थोड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसी मोमेंट पे हमें इनको निकाल लेना है इस तरीके से। ये बहुत ही कुरकुरे और बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो इस तरीके से हमने इनको निकाल लिया। चलिए अब हम
अपनी नेक्स्ट स्टेप की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो डो लगा कर तैयार किया था, अब इस डो को मैं ऐसे ही बराबर इक्वल भागों में इस तरीके से काट लूँगा किसी नाइफ़ की हेल्प से, और इनको फिर इसके बाद हमें ये इस तरीके से रोटियां बना के तैयार करनी। देखिए इस तरीके से हमें छोटी छोटी सी लोइयां बना कर तैयार करनी। फिर एक एक रोटी हमें इस तरीके से इनको बेलना है, पतली पतली। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ मैं भूल गया आपको वो ट्रायंगल शेप वाली पापड़ी दिखाना, तो उनको भी इसी तरीके से हमें बनाना है। इस तरीके से हमें फोक से छेद करके और फिर हमें ट्रायंगुलर शेप दे के फ्राई कर लेना है। ये मैंने गोल वाली बनाई हुई है थोड़ी, तो आप वो देखिएगा। हाँ, इस तरीके से हमें किसी ढक्कन की मदद से इस तरीके से हमें इनको निकाल लेना है, और इसी तरीके से सारी हमें बना लेना है। फिर इन्हें हमें एक मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम पे। देखिए इस तरीके से हमने सब सेम साइज़ की बना के तैयार कर ली है। अब इस मीडियम फ्लेम पे हमें इन सबको डालना है और इनको फ्राई करना है। ये लेंगी 10 मिनट लगभग मीडियम फ्लेम पे, जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें इनको फ्राई करना है। तो देखिए हल्की हल्की फ्राई होने लगी हैं दोस्तों, और आफ्टर 10 मिनट तो देखिए इस तरीके से एकदम गोल्डन ब्राउन और फ्राई हो चुकी हैं। अब इनको हम इस तरीके से निकाल लेंगे अलग। इस तरीके से देखिए तो सारी तैयारी हमारी लगभग हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम चाट बनाना शुरू करते हैं। तो चाट के लिए हमने सबसे पहले एक प्लेट ली हुई है। अब इसमें जो मैंने छोले बनाए थे वो छोले ऐड करूँगा सबसे पहले। ये हमारे लपेटू छोले। इसके बाद मैंने एक आलू बॉयल कर लिया था, उसके आलू को कट कर लिया था इन टुकड़ों में बॉयल करके। तो ये आलू ऐड करूँगा। इसके बाद आलू ऐड करने के बाद हमें इनमें अब हल्के हल्के मसाले अपने ऐड करना है ताकि नीचे तक फ्लेवर रहे। तो हमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है। सारा कुछ हमें ऐसे ही चुटकियों से ऐड करना होता है दोस्तों। और इसके बाद ये मैंने घर का बना मसाला है, इसमें थोड़ा सा जीरा है और हींग है और इसके बाद धनिया है। इन सबको भून के मैंने कूट लिया था। तो ये घर का बना मसाला है। इसके बाद ये हमें काला नमक थोड़ा सा ऐड करना है, और काला नमक के बाद ये हमने चाट मसाला थोड़ा सा ऐड किया हुआ है खट्टेपन के लिए। आप चाहें ऊपर से नींबू भी निचोड़ सकते हैं। और इसके बाद ये वाली पापड़ी मैं शेयर करना रह गया दोस्तों, सॉरी फॉर दैट। ये एक पापड़ी ट्रायंगल वाली हमें एक पापड़ी अच्छे से फोड़ लेनी है। और इसके बाद हमें ये कोल्ड दही है, ठंडा थोड़ा, इसमें थोड़ी सी चीनी मिला लीजिएगा अच्छा सा। इस दही को हमें ऐड करना है लगभग 4 से 5 टेबल स्पून। दही खूब अच्छे से मिक्स कीजिएगा। मेन तो फ्लेवर दही का ही होता है चाट में दोस्तों। मिक्स और खट्टा नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमें ये इमली की चटनी ऐड करनी है। इमली की चटनी की रेसिपी मैं ऑलरेडी आपको शेयर कर चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। तो हमें इमली की चटनी ऐड करने के बाद ये हरी वाली चटनी वही धनिया पुदीना की, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ इसकी रेसिपी। तो हमें हरी वाली चटनी ऐड करनी है। और इसके बाद ये ऑप्शनल है, आपके पास अगर अनार के दाने हैं तो ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है छोड़ दीजिएगा। तो मेरे पास पड़े थे तो मैंने अनार के दाने थोड़े से ऐड किए हुए हैं। और इसके बाद जो ये आलू के मैंने लच्छे बनाए थे ये ऊपर से स्प्रिंकल करना है अच्छे से। तो आलू के देखिए हमने ये भी स्प्रिंकल करती हैं, और हल्की सी धनिया से हमने गार्निश कर दिया। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये रेसिपी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो ऐसी अच्छी रेसिपी देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आपसे मिलते हैं किसी दूसरी रेसिपी के साथ किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।